उप मुख्यमंत्री जी का बारंबार स्वागत है। वंदन, अभिनंदन, जोरदार तालियां। भारत माता का हिस्सा कैसे निकलेगा? माननीय मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले ये दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते थे, मैं नहीं कर रहा हूं, इसी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मेरे मोदी जी का जादू देखिए, सबका बैंक खाता खुलवा दिया। आज ही दिल्ली से 2-2 हजार रुपया किसान सम्मान निधि मेरे अन्नदाताओं के खाते में भेज रहे हैं और सीधा उनके खाते में पूरा 2000 रुपया। अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले सरकार में होते तो 2000 में मिलता 300 रुपया मेरे किसानों को। 1700 रुपया ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा, ये भ्रष्टाचारी खा जाते। प्रधानमंत्री आवास शहर में 2.5 लाख रुपया मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपया मिलता है। पहले जब इनकी सरकार थी तो गांव में गरीब आदमी किसी 5 लोगों का आवास आता था, 10 लोगों का आता था। लेकिन आजकल क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना सीधा 1,20,000 रुपया खाते में भेजने का काम किया जाता है। शौचालय का पैसा अलग से दिया जाता है। बनाने में जो घर के स्वामी मालिक कौन होता है, हमारी दीदियां होती हैं। अभी जिनको आवास मिल गया उनको बधाई है, जिनको आवास नहीं मिला उनको मिलने वाला है। अभी 3 करोड़ आवास जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिया। उसका सर्वे हुआ है और सर्वे के बाद हम लोग इसी नए वित्तीय वर्ष में आपको देने का काम शुरू कर देंगे। और जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, आप सब दीदियां जानती रहो, कोई अगर दिव्यांग है, अगर उसके पास घर नहीं है, दिव्यांग बने गांव में उसको विकलांग पहले कहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा वो विकलांग नहीं, वो दिव्यांग है। भगवान ने जिस रूप में उन्हें भेजा है, हम उसे दिव्यांग के रूप में प्रणाम करते हैं। अगर उनके पास रहने का घर नहीं है तो मुख्यमंत्री आवास योजना से उनको हम आवास, अगर कोई ऐसा होगा तो मैं यहीं पर दे करके जा सकता। हमारी कोई विधवा माता बहन है, उसके पास अपना रहने का घर नहीं है, अगर वह आवास की लाभ पाने के अधिकारी है, उसे भी मुख्यमंत्री आवास योजना दिया जा सकता है। और आप सब दीदियां सुन रही हो, जो इस तरह की कोई दीदी हो, कोई इस तरह का दिव्यांग भाई बहन हो, पता कर लीजिएगा, उसको यह हमें देने का काम करना है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, 300 रुपया महीना पेंशन, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो। हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में 300 से बढ़ा करके 1,000 रुपया किया। और इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अभी 17 दिन बाद जब 1 अप्रैल से नया साल शुरू होगा, ये फाइनेंशियल साल नया अप्रैल से शुरू होता, तो 1 साल मतलब 1 अप्रैल से जो नया साल प्रारंभ होगा, अब जो दिव्यांग है उनकी पेंशन, जो विधवा माताएं बहन है उनकी पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं उनकी पेंशन 1500 रुपया महीना करने का ऐलान किया गया। 1500 रुपया आपके खाते। यहाँ जितने भी हमारे लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं गरीब माँ बाप का, यहाँ के जितने भी हमारे माननीय पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि, यहाँ की जिला प्रशासन, यहाँ समूह से जुड़ी हुई दीदियों को इसके लिए बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस बार ये मंडली सरस मेला था। हम अगले वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, उसमें हम राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला ललितपुर में आयोजित करवाएंगे। एक व्यक्ति बोलो ना। कोई गैस की समस्या नहीं, अफवाह के इनका नाम अफवाह यादव रख देना चाहिए, अफवाह गांधी रख देना चाहिए। इसी के लिए ये लोग बने हैं। इनका देश के हिस्से कोई लेना देना नहीं। देश में ना डीजल की समस्या, ना पेट्रोल की समस्या, ना गैस की समस्या। और ऐसी भाषा जो बोल रहे हैं, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जनता इनको जवाब देगी। जल्दी आई। हाँ
अरे करने दो, आप ही जाके मिल लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। 2022 में आप नाराज आए थे, नाराज को ब्लॉक बनाने की आपने बात हाँ वो बनाएंगे, जो कहें वो बात से पीछे थोड़ा ना रहे यार। कई लोग सवाल एक जने पूछो ना। हाँ देखिए, ये सवाल के जवाब नहीं होते, कोई समस्या होगी तो समाधान होगा। हाँ हाँ, ये देखिए, जो खाद्य प्रसंस्करण योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आज ये ट्रैक्टर दिए गए, वो ट्रैक्टर नहीं है, वो आटा की मशीन है, वो स्पेलर है, वो मसाले की मशीन है, वो दाल मिल है, वो चावल मिल है। ये रोजगार के अवसर। सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।